गेट्स फाउंडेशन ने अपनी न्यासी बोर्ड में किसे शामिल किया? न्यासी बोर्ड यानी ट्रस्टी में, है ना। तो सही जवाब होगा आपका आशीष धवन। आशीष धवन भारतीय मूल के हैं जिन्हें गेट्स फाउंडेशन ने अपने ट्रस्टी में शामिल किया है। ठीक है, देख लीजिए, बिल गेट और मिलिंडा गेट द्वारा चालू किया गया गेट्स फाउंडेशन है ना। उसमें भारतीय मूल के आशीष धवन को अपनी ट्रस्टी में शामिल किया है इसने। ठीक है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने कंजर्वेशन फाउंडेशन के फाउंडर, सीईओ और भारतीय परोपकारी आशीष धवन को अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नियुक्त करने की घोषणा की है। इसके अलावा फाउंडेशन के न्यासी बोर्ड में अमेरिका के स्पेलमैन कॉलेज की अध्यक्ष डॉक्टर हेलेन डी गेल को भी शामिल करने का ऐलान किया गया है। स्पेलमैन कॉलेज की अध्यक्ष बनने से पहले गेल शिकागो कम्युनिटी ट्रस्ट की अध्यक्ष की मुख्य कार्यकारी अधिकारी थी। कंजर्वेशन फाउंडेशन के सीईओ होने के अलावा आशीष धवन अशोका विश्वविद्यालय और सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं और भारत में बच्चों के लिए एजुकेशन की क्वालिटी सुधार के लिए काम कर रहे एक एनजीओ चलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल क्या है और इसकी शुरुआत किसने की है? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल सभी पुरस्कारों का एक संघ है ना, जिसे केंद्र सरकार ने शुरुआत की है, जिसकी उद्घाटना जिसका लॉन्च केंद्र सरकार ने की है। अब ये जानते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल है क्या। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल केंद्र सरकार ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों एवं एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल विकसित किया है। ठीक है, ताकि इनकी पारदर्शिता और जन भागीदारी सुनिश्चित हो। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल प्रत्येक नागरिक या संगठन को भारत सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तिगत व्यक्तियों संगठनों को नामित करने की सुविधा प्रदान करता है। जैसे मान लो अभी लोग अपना नामांकन करा सकता है पद्म भूषण के लिए, राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकन करा सकता है उसमें आराम से। ठीक है, अक्षय ऊर्जा दिवस। अक्षय ऊर्जा दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा, हमने ऊर्जा का स्रोत जो हम लोग न खत्म कर रहे हैं उसको क्षय करना, ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है आइए जानते हैं इस भाग में। अक्षय ऊर्जा दिवस क्या है और क्यों मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, और ऊर्जा के बचाव के बारे में, इसका महत्व के बारे में आइए जानते हैं। हर साल 20 अगस्त को भारत में अक्षय ऊर्जा के विकास और अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 2004 में भारतीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा की गई। ठीक है, बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा जैसी ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के उदाहरण हैं। ठीक है, अक्षय ऊर्जा दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि उन्हें पारंपरिक ऊर्जा के अलावा अक्षय ऊर्जा के बारे में भी सोचना है। अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसके उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए 2004 में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस बनाने स्थापना की गई है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा को हमें सुनिश्चित करना है। सिल्क मार्क एक्सपो है ना, सिल्क यानी सिल्क, रेशम कॉटन है ना। सिल्क मार्क एक्सपो प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, तो किसने किया और कब किया, उस क्या चीज़ है, उस सिल्क मार्क एक्सपो क्या है, इसके बारे में विशेष आपको जानकारी होना जरूरी है ना, क्योंकि इसके ऊपर संबंधित प्रश्न आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जारदोस ने नई दिल्ली में सिल्क मार्क एक्सपो नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन आज किया। ठीक है, इस प्रदर्शनी का आयोजन कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड ने किया। प्रदर्शनी में बेहतरीन रेशम उत्पादों का जिक्र करते हुए कपड़ा राज्य मंत्री ने कहा कि बुनकरों, विशेषकर महिला कारीगरों ने शुद्ध रेशम से बने परिधानों को तैयार का भरसक प्रयास किया है, जो देश भर से आए उपभोक्ताओं के मन को भाएंगे, है ना। ठीक है, तो इनका मैं खुद से आपने समझ लिया, उत्पाद को जिक्र करना है ताकि इसका देश विदेश में लोगों की मांग बढ़े। ठीक है, सिल्क मार्क के उच्च मानकों का जिक्र करते हुए सुश्री जरदोस ने कहा कि इससे घरेलू और निर्यात दोनों ही बाजारों में उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, सिल्क मार्क एक्सपो प्रदर्शनी के आयोजन का उद्देश्य रेशम उपभोक्ताओं के साथ सभी हितधारकों के मूल्य आधारित श्रृंखला को बनाए रखना है। इस प्रदर्शनी में 12 राज्यों से कुल 39 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं, है ना। तो ये 28
अगस्त तक ये प्रदर्शनी चलती रहेगी दिल्ली में। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो कोलकाता के आप देख सकते हैं। ठीक है। भारत सरकार की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने रक्षा क्षेत्र के मार्केटिंग के लिए पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला है ना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो भारत ने मेक इन इंडिया के तहत जो रक्षा उत्पाद बना रहे हैं, ये कंपनी बना रही है, तो ये पहला हमारे देश ने यानी पहला कार्यालय मलेशिया में खोला है मार्केटिंग के लिए। ठीक है। रक्षा निर्यात में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड LCA तेजस के लिए पहला विदेशी कार्यालय मलेशिया में खोलेगा। मलेशिया के कुआलालंपुर में HAL का एक कार्यालय न केवल मलेशिया में बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में HAL के उत्पादों और सेवाओं का प्रचार प्रसार करेगा। HAL ने भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार की मौजूदगी में पहला विदेशी कार्यालय स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया मलेशिया सरकार के साथ में। ठीक है। इस मौके पर मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त BN रेड्डी, अतिरिक्त सचिव संजय जाजू भी मौजूद थे। यानी मेक इन इंडिया के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि हमारे भारत में सब कुछ बनना चाहिए, तो उन मोदी जी ने उसको पूरा किया है मेक इन इंडिया के तहत। तो विदेशों में इनकी ज़बरदस्त मान लगी है। ठीक है। लास्ट प्रश्न है विश्व मच्छर दिवस। मच्छर मैंने वही मच्छर जो काटते हैं हमें। विश्व मच्छर दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो हर साल दोस्तों ये 20 अगस्त को मनाया जाता है ना। तो 20 अगस्त को हर साल मनाता है। मच्छर मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है मलेरिया बीमारी, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन इसकी खोज किसने किया है ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है। तो हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। इसका मुख्य मकसद लोगों को मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों और बचाव के प्रति जागरूक करना है। खासकर बरसात के दिनों में मच्छरों का आतंक बढ़ जाता है। इस मौसम में मच्छर के काटने से कई बीमारियां बनती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, जीका वायरस और चिकनगुनिया शामिल है। साल 1897 में ही मच्छर दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी, जब डॉक्टर रेनाल्ड रॉस ने मादा एनाफिलीज मच्छर की खोज की थी। इन मच्छरों में प्लाज्मोडियम पैरासाइट पाया जाता है, जो रक्त से प्रभावित होकर शरीर में फैल जाता है ना। ये हानिकारक है ना। तो इसलिए हमें इससे जागरूक किया जाता है। तो दोस्तों इस भाग में बस इतना ही बात करेंगे हम। अगले वीडियो में और सारे अच्छे जो प्रश्न है वो सब लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।